नमस्ते एवरीवन, मैं भैरवी शर्मा फ्रॉम ब्लेस फ्यूचर एक बार फिर आई हूँ चैनल्ड मैसेजेस लेकर अलोंग विद माय टैरो कार्ड मैसेजेस। इस बार मैंने अनीता नाम बहुत क्लियरली और बहुत स्ट्रॉन्गली साइंस में देखा है। अनीता, वैसे तो मेरी काफ़ी क्लाइंट्स हैं जिनका नाम अनीता है और काफ़ी लोगों ने मुझे कंसल्ट किया है पहले भी और अभी तक भी वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन उनको कंसल्टेशन देने के बावजूद भी ये नाम काफ़ी बार मेरे सामने आया है। तो जैसे मैंने अपनी पिछली ऑडियो में अर्जुन नाम वाले व्यक्तियों के लिए मैसेजेस दिए थे, इस बार हम देखेंगे कि अनीता नाम वालों के लिए इस वक्त मुझे क्या क्या मैसेजेस मिलते हैं। ध्यान रखिए कि अनीता आपके पूरे नाम में कहीं भी आ सकता है। बनीता भी हो सकता है, सनीता हो सकता है, कैसे भी करके अगर आपके नाम में फर्स्ट नेम, सेकंड नेम या लास्ट नेम में आपके सेकंड नेम एज इन योर मिडिल नेम अगर उसमें भी अनीता आता है तो इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस कि ये मैसेजेस आपके लिए हैं। पहले मैं ये जो ऑडियो है ये हिंदी में बनाऊंगी एंड सेम मैसेजेस मैं इंग्लिश में भी कहूँगी एंड में। सो if in case you're not able to understand Hindi, please stay tuned for the English messages or you can straight away skip to the English part. Okay? देखते हैं ये messages क्या आते हैं। Dear angels, guiding spirits, my energy sources, प्लीज़ मुझे बताइए कि अनीता नाम के व्यक्तियों के लिए क्या मैसेजेस हैं आपके पास। क्यों आप बार बार मुझे इनका नाम दिखा रहे हैं? क्या मैसेजेस आपको देने हैं अनीता नाम के व्यक्तियों के लिए? What are the channeled messages that we have for people with Anita in their name or Anita as their name? Okay. First message is playfulness. Second card is experiencing in reverse. Third, flowering in reverse. The burden and clinging to the past in reverse. सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि कुछ नंबर्स मुझे यहाँ दिखे हैं जो आपको रिपीटेडली दिख रहे होंगे। कॉम्बिनेशंस ऑफ 365 या 33 3636 63 65 56, ये सारे आपको नंबर्स दिखते होंगे। 555 666 66 55। वैसे कल ही 66 का पोर्टल भी गया है तो काफ़ी लोगों को ये नंबर 66 वैसे भी दिखा है। 66666 4 times 6। तो जो भी है, कहीं ना कहीं 3 6 and 5 आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट नंबर्स होंगे, इम्पॉर्टेंट डेट्स भी हो सकती हैं। अनीता नाम के जो व्यक्ति हैं उनके लिए सबसे पहला मैसेज ये है विद द प्लेफुलनेस कार्ड हियर कि आपको आपकी लाइफ में ज़्यादा स्ट्रेस अब नहीं लेना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके माइंडसेट को इम्पैक्ट कर रहा है। आपका जो मानसिक तनाव है ये आपको साउंड डिसीजंस लेने की इजाज़त नहीं दे रहा, आपको ठीक तरीके से डिसीजंस लेने नहीं दे रहा है। तो कहीं ना कहीं कुछ न्यू हॉबी आपको अपनी लाइफ में लानी है। सेकंड कार्ड इज़ एक्सपीरियंसिंग इन रिवर्स। जस्ट बिकॉज आपको किसी से बुरा एक्सपीरियंस हुआ है या किसी सिचुएशन में बुरा एक्सपीरियंस हुआ है, वो जॉब हो सकता है, वो रिलेशनशिप हो सकता है, वो पर्सनल लाइफ से एसोसिएटेड हो सकता है। जस्ट बिकॉज किसी तरीके का बुरा एक्सपीरियंस आपके साथ रहा है डजंट मीन कि आपके साथ कुछ अच्छा आगे नहीं होगा या आप सारी सिचुएशन को, सारी कंपनीज़ को, सारे व्यक्तियों को एक ही तरीके से तुलने या तोलने लग जाएं। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल नहीं करनी है। थर्ड कार्ड इज़ फ्लावरिंग इन रिवर्स। इस वक्त एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 1 month आपको किसी भी तरीके की अपने सीक्रेट्स, अपनी पर्सनल लाइफ दूसरों के सामने नहीं बताना है, क्योंकि कुछ ऐसे व्यक्ति आपके साथ हो सकते हैं जो आपके सीक्रेट्स कहीं और जाकर भी डिस्कस कर सकते हैं। तो इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। फोर्थ मैसेज है द बर्डन। ये बहुत इजी है जानने के लिए कि
कहीं ना कहीं आप ओवरबर्डनड हैं। ये हो सकता है, जो मैंने सीक्रेट्स की बात की, किसी तरीके का गिल्ट आपके मन में है, किसी तरीके की चीज़ आप छुपा रही हैं किसी से, किसी तरीके की अधूरी बातें हैं जिन्होंने आपसे की हैं या आपने जिन लोगों से की हैं, तो उस चीज़ का बर्डन कहीं ना कहीं आपके दिल पे है। तो इस बर्डन को आपको फ़िलहाल एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 6 days to 6 weeks अपने ऊपर रखना है, अपने सीक्रेट्स को बाहर शेयर नहीं करना है, अदरवाइज ये आपको बैकफायर कर सकता है। लास्ट कार्ड इज क्लिंगिंग टू द पास्ट, दिस कार्ड इज इन रिवर्स। कुछ ऐसी बीती बातें हैं जो आपको बहुत हर्ट कर रही हैं, लेकिन ये वक्त सही है, इनफैक्ट मई से ये वक्त आ चुका है आपका कि आप पास्ट की चीज़ों को भुलाएं, पास्ट से आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म करें, क्योंकि कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन आपके ही हाथ में है। अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन को रोकती रहेंगी तो ये आपके लिए एक पॉजिटिव साइन नहीं है। सो यू रियली हैव टू लेट गो ऑफ योर पास्ट। ये मेजर मैसेजेस मुझे अनीता नाम के व्यक्तियों के लिए मिले हैं। नाउ आई एम गोना टॉक अबाउट दीज मैसेजेस इन इंग्लिश बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ वेस्टर्न साइड क्लाइंट्स हु आर नेम्ड अनीता. So first message for people with Anita name is that you are supposed to adopt a new hobby. You're supposed to let go of some sort of stress that you're holding on to for a long time, because the time has come for you to let go of your past, let go of anything that has been hurting you, let go of anything that has been causing you a lot of pain, a lot of stress. Yes, there are certain secrets that you're holding on, but you have to keep these secrets to yourself. Do not share these secrets with anybody as of now, at least for the next 30 days after you listen to this message, because I know you feel like there are certain people around you that you can trust, but honestly, yes, you're not supposed to judge people on the basis of one bad experience you've had, but at the same time, right now doesn't seem to be the right time for you to share your secrets with anybody at all, because if you do that, there is a possibility that secret is not going to be a secret anymore. It is going to be said to a lot of people around you. So please keep your secrets to yourself for the next 30 days after you listen to this audio file. Adopt a new hobby. Do not judge people based on a single bad experience. Also, right now doesn't seem to be the right time for you to open up a lot of things about yourself. Yes, there are certain responsibilities on your shoulders. There is a burden of some kind, but at least for the next 6 weeks to 6 days, you have to keep these secrets to yourself. You have to take care of these burdens, these responsibilities, but at the same time, you also need to let go of the past. Now, this statement might sound a bit contradictory, but it's not. Honestly, you have to let go of your past, but you still have to keep your secrets to yourself. This simply means that you should not find an escape, but you should find a solution to whatever has been going on deep within yourself. I know maybe your egos are shattered in some way, someone has hurt your self-respect. Whatever it is, right now, let go of it. Maybe you can do some sort of Ho'oponopono practice that is really going to help you. But right now, do not let anybody else know what someone has done to you. Keep things to yourself. Prepare for the good things to come. Adopt a new hobby so that you can divert your mind from whatever burdens you're going through. Take care of your responsibilities properly and work on healing yourself is the only channeled message that I have for you for today. Okay, please note these are timeless messages, so you can get back here and listen to these messages anytime you feel like, even in the coming time. Okay, now I'm going to end this voice note with a Hindu mantra. Please close your eyes and accept this prayer. God bless you. Om Bhurbhuvaswaha Om Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Naha Prachodayat.